हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के थाना शाहीनबाग के अंतर्गत नई बस्ती ओखला के रहने वाले कपिल की ससुराल उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के आसिफाबाद में थी। करीब 3 साल पहले किसी बात को लेकर उसका अपनी पत्नी खुशबू से विवाद हो गया था। तब खुशबू अपने मायके चली गई थी और वापस नहीं लौटी थी। इतना ही नहीं, 2.5 साल पहले खुशबू ने फिरोजाबाद न्यायालय में कपिल के खिलाफ घरेलू हिंसा व गुजारा भत्ते का मुकदमा दायर कर दिया था। कपिल हर तारीख पर फिरोजाबाद कोर्ट जाता था और तारीख निपटा कर देर रात दिल्ली लौट आता था। 10 फरवरी 2020 को भी वह इसी मुकदमे की तारीख के लिए दिल्ली से फिरोजाबाद आया था। वह रात को घर नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसे 11 फरवरी की सुबह फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद मिला। इससे घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने 11 फरवरी की शाम तक कपिल का इंतजार किया। इसके बाद उनकी चिंता और भी बढ़ गई। 12 फरवरी को कपिल की मां ब्रह्मवती, बहन राखी, मामा नेमचंद और मौसी सुंदरी फिरोजाबाद के लिए निकल गए। कपिल की ससुराल वाला इलाका थाना रसूलपुर क्षेत्र में आता है, इसलिए वे सभी थाना रसूलपुर पहुंचे और कपिल की रहस्यमय तरीके से गायब होने की बात बताई। थाना रसूलपुर से उन्हें ये कहकर थाना मत्स्यना भेज दिया गया कि कपिल कोर्ट की तारीख पर आया था और कोर्ट परिसर उनके थाना क्षेत्र में नहीं बल्कि थाना मत्स्यना में पड़ता है। इसलिए वे सभी लोग उसी दिन थाना मत्स्यना पहुंचे, लेकिन वहां भी उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी गई। ज्यादा जिद करने पर मत्स्यना पुलिस ने कपिल की गुमशुदगी दर्ज कर ली। गुमशुदगी दर्ज करके उन्हें थाने से टरका दिया। इसके बाद भी वे लोग कपिल की फिरोजाबाद में ही तलाश करते रहे। इसी बीच 15 फरवरी की दोपहर को किसी ने थाना रामगढ़ के बाईपास पर स्थित हिना धर्मकांटा के नजदीक नाले में एक युवक की लाश पड़ी देखी। इस खबर से वहां सनसनी फैल गई। कुछ ही देर में भीड़ एकत्र हो गई। इसी दौरान किसी ने इसकी सूचना रामगढ़ थाने में दे दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी श्याम सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने शव को नाले से बाहर निकलवाया। मृतक के कानों में मोबाइल का ईयरफोन लगा था। पुलिस ने युवक की शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों में से कोई भी उसे नहीं पहचान सका। पुलिस ने उस अज्ञात युवक की लाश पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय फिरोजाबाद भेज दी। कपिल की मां ब्रह्मवती और बहन राखी उस समय फिरोजाबाद में ही थी। शाम के समय जब उन्हें बाईपास स्थित नाले में पुलिस द्वारा किसी अज्ञात युवक की लाश बरामद किए जाने की जानकारी मिली तो मां बेटी थाना रामगढ़ पहुंच गई। उन्होंने थाना प्रभारी श्याम सिंह से अज्ञात युवक की लाश के बारे में पूछा तो थाना प्रभारी ने उन्हें फोन में खींचे गए फोटो दिखाए। फोटो देखते ही वे दोनों रो पड़ी, क्योंकि लाश कपिल की ही थी। इसके बाद थाना प्रभारी ब्रह्मवती और उसकी बेटी राखी को जिला अस्पताल की मोर्चरी ले गए। उन्होंने वह लाश दिखाई तो दोनों ने उसकी शिनाख्त कपिल के रूप में कर दी। लाश की शिनाख्त हो जाने के बाद थाना प्रभारी ने भी राहत की सांस ली। थाना प्रभारी ने शव की शिनाख्त होने की जानकारी एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह को दे दी और उनके निर्देश पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। थाना प्रभारी श्याम सिंह ने मृतक कपिल की मां ब्रह्मवती और बहन राखी से बात की तो उन्होंने बताया कि कपिल की पत्नी खुशबू चरित्रहीन थी। इसी बात पर कपिल और खुशबू के बीच अक्सर झगड़ा होता था, जिसके बाद खुशबू मायके में आकर रहने लगी थी। राखी ने आरोप लगाया कि खुशबू ने ही अपने परिवार के लोगों से मिलकर उसके भाई की हत्या की है। पुलिस ने राखी की तरफ से मृतक की पत्नी खुशबू, सास बिट्टनश्री, साले सुनील, ब्रजेश, साली रिंकी और सुनील की पत्नी ममता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। चून की रिपोर्ट नामजद थी, इसलिए पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी खुशबू व उसकी मां को हिरासत में ले लिया। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। खुशबू से की गई पूछताछ में पुलिस को कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। बस यही पता चला कि कपिल पत्नी के चरित्र पर शक करता था। फिर भी पुलिस ये समझ गई थी कि एक अकेली औरत कपिल का न तो मर्डर कर सकती है और न ही शव घर से दूर ले जाकर नाले में फेंक सकती है। पुलिस चाहती थी कि कत्ल की इस वारदात का पूरा सच सामने आए। इस बीच जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग हाथ लगा। किसी ने थाना प्रभारी को बताया कि खुशबू चोरी छिपे अपने प्रेमी चंदन से मिलती थी। दोनों के नाजायज संबंधों का जो शक किया जा रहा था, उसकी पुष्टि हो गई। जाहिर था कि हत्या अगर खुशबू ने की थी तो कोई न कोई उसका संगी साथी जरूर रहा होगा। इस बीच पुलिस की बढ़ती गतिविधियों और खुशबू को हिरासत में लिए जाने की भनक मिलते ही खुशबू का प्रेमी चंदन और उसका साथी प्रमोद फरार हो गए। इससे उन दोनों पर पुलिस को शक हो गया। उनकी सुरागरसी के लिए पुलिस ने मुखबिरों का जाल फैला दिया। मुखबिर की सूचना पर घटना के तीसरे दिन पुलिस ने खुशबू के प्रेमी चंदन व उसके साथी प्रमोद को कनेटा चौराहे के पास से हिरासत में ले लिया।
दोनों वहां फरार होने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहे थे। थाने लाकर दोनों से पूछताछ की गई। थाने में जब चंदन और प्रमोद से खुशबू का आमना सामना कराया गया तो तीनों सकपका गए। इसके बाद उन्होंने आसानी से अपना जुर्म कबूल कर लिया। अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने खुशबू, उसके प्रेमी चंदन उर्फ जयकिशोर निवासी मोड़ा, थाना रसूलपुर, उसके दोस्त प्रमोद राठौर निवासी राठौर नगर, आसिफाबाद को कपिल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त रस्सी, मोटा सरिया व मोटरसाइकिल बरामद कर ली। खुशबू ने अपने प्यार की राह में रोड़ा बने पति कपिल को हटाने के लिए प्रेमी व उसके दोस्त के साथ मिलकर हत्या का षड्यंत्र रचा था। खुशबू ने पति की हत्या की जो कहानी बताई वह इस तरह थी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली की नई बस्ती ओखला के रहने वाले कपिल चंद्र की शादी सन 2015 में खुशबू के साथ हुई थी। शादी के 1.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। कपिल की गृहस्थी हंसी खुशी से चल रही थी। करीब 3 साल पहले जैसे उसके परिवार को नजर लग गई। हुआ ये कि खुशबू अक्सर मायके चली जाती थी। इससे कपिल को उसके चरित्र पर शक होने लगा। इसके बाद पति पत्नी में तकरार शुरू हो गई। पति पत्नी में आए दिन झगड़े होने लगे। गुस्से में कपिल खुशबू की पिटाई भी कर देता था। गृह क्लेश के चलते खुशबू अपने बेटे को लेकर अपने मायके में आकर रहने लगी। 2.5 साल पहले उसने कपिल पर घरेलू हिंसा व गुजारा भत्ते के लिए फिरोजाबाद न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। मायके में रहने के दौरान खुशबू के अपने पड़ोसी चंदन से प्रेम संबंध हो गए थे। हालांकि चंदन शादीशुदा था और उसकी 6 महीने की बेटी भी थी। कहते हैं प्यार अंधा होता है। दोनों एक दूसरे को दिलोजान से चाहने लगे थे। मायके में रहने के दौरान चंदन खुशबू के पति की कमी पूरी कर देता था। लेकिन ऐसा कब तक चलता। एक दिन खुशबू ने चंदन से कहा, चंदन, हम लोग ऐसे चोरी छिपे आखिर कब तक मिलते रहेंगे? तुम मुझसे शादी कर लो। मैं अपने पति से पीछा भी छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे तलाक नहीं दे रहा। अगर तुम रास्ते के इस कांटे को हटा दोगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। चंदन को खुशबू की सलाह अच्छी लगी। इसके बाद खुशबू व उसके प्रेमी चंदन ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। मुकदमे की तारीख पर खुशबू और कपिल की बातचीत हो जाती थी। खुशबू ने चंदन को बता दिया था कि कपिल हर महीने मुकदमे की तारीख पर फिरोजाबाद कोर्ट में आता है। 10 फरवरी को अगली तारीख है, वह उस दिन तारीख पर जरूर आएगा, तभी उसका काम तमाम कर देंगे। कपिल 10 फरवरी को कोर्ट में अपनी तारीख के लिए आया। कोर्ट में खुशबू व कपिल के बीच बातचीत हो जाती थी। कोर्ट में तारीख हो जाने के बाद खुशबू ने उसे बताया, अपने बेटे जिगर की तबीयत ठीक नहीं है, वह तुम्हें बहुत याद करता है, उससे एक बार मिल लो। अपने कलेजे के टुकड़े की बीमारी की बात सुनकर कपिल परेशान हो गया और तारीख के बाद खुशबू के साथ अपनी ससुराल पहुंचा। कपिल शराब पीने का शौकीन था। खुशबू के प्रेमी व उसके दोस्त ने कपिल को शराब पार्टी पर आमंत्रित किया। शाम को ज्यादा शराब पीने से कपिल नशे में चूर होकर गिर पड़ा। कपिल के गिरते ही खुशबू ने उसके हाथ पकड़े और प्रेमी चंदन व उसके साथी प्रमोद ने साथ लाई रस्सी से कपिल के हाथ बांधने के बाद उसके सिर पर मोटे सरिया से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी। कपिल की हत्या इतनी सावधानी से की गई थी कि पड़ोसियों को भी भनक नहीं लगी। हत्या के बाद उसी रात उसके शव को मोटरसाइकिल से ले जाकर बाईपास के किनारे स्थित नाले में डाल दिया गया। 15 फरवरी को शव से दुर्गंध आने पर लोगों का ध्यान उधर गया। एसपी सिटी प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि कपिल की हत्या के मुकदमे में नामजद आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। जो लोग निर्दोष पाए जाएंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। पुलिस ने तीनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। निजी रिश्तों में आए खटास के चलते खुशबू ने अपनी मांग का सिंदूर उजाड़ने के साथ पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। वही कांच की चूड़ियों से रिश्तों को जोड़ने के लिए मशहूर सुहाग नगरी फिरोजाबाद को रिश्तों के खून से लाल कर दिया। तो दोस्तों, मेरी कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।